स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप जान रहे हो कि हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आप लोग को निर्मा में पढ़ा रही है, गुडविल चल रहा है शायद, ठीक है ना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद वाला जो चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वो मैं आज शुरू करूंगी, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मतलब क्या होता है? जब कोई पार्टनर, क्या होता है, जब कोई पार्टनर अपने सारे संबंध पार्टनरशिप फर्म से हटा लेता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। लेकिन इसके लिए उसको पहले नोटिस देनी पड़ती है, सारे पार्टनर्स को सूचना देनी पड़ती है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 32 के अनुसार जब और पार्टनर के सहमति से या एग्रीमेंट के कारण या वॉलेंटरी से, कोई भी कारण से जब पार्टनर अपने सारे संबंध को छोड़ देता है तो उसी को हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मतलब साझेदार का अवकाश ग्रहण। क्लियर है ना? तो ये क्यों होता है? बहुत सारे कारण हो सकता है वो बीमार हो सकता है मतभेद हो, आपस में साझेदारों का ओपिनियन नहीं मिलता हो, या हो सकता है उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया हो, कोई भी कारण हो, लेकिन उसको पहले लीगल नोटिस देनी पड़ती है, तब जाके वो साझेदारी फर्म से अपने सारे संबंध छोड़ देता है। इसी को हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्लियर है? साझेदार का अवकाश ग्रहण, ठीक। इसमें देखो, एडमिशन और रिटायरमेंट जस्ट ऑपोजिट है। एडमिशन में कोई पार्टनर आ रहा है और रिटायरमेंट में कोई पार्टनर जा रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा उसका सारा कुछ चलेगा। क्लियर? मतलब जितने एंट्रीज होंगे उसमें हम किस पे सारा काम करते हैं? सैक्रिफाइसिंग पे। इसमें क्या काम करेंगे? गेनिंग। स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट और डेथ लगभग एक जैसा चैप्टर है। अगर आप रिटायरमेंट समझ लोगे तो डेथ भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो रिटायरमेंट में हम सारा काम किस पे करेंगे? गेनिंग पे, ठीक। गेनिंग कैसे निकालते हैं वो बताऊंगी। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मतलब जब कोई पार्टनर अपनी इच्छा से या और पार्टनर्स की इच्छा से या एग्रीमेंट के द्वारा या फिर वॉलेंट्री अपनी इच्छा से या सहमति से वो फर्म को छोड़ के चला जाता है, अपने सारे जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सबको पूरा कर लेता है, सारा पैसा वैसा ले लेता है, तो उसके बाद वो फर्म से अपने सारे संबंध छोड़ देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे क्या? सबसे पहले जो चला जा रहा है उसका शेयर बटेगा। सबसे पहले हम लोग जो रेशियो में चेंज होगा उसको दो तरह, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या सीखेंगे? सबसे पहले न्यू रेशियो। क्या सीखेंगे? न्यू रेशियो। किसका? एग्जिस्टिंग पार्टनर का। जो पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका क्या सीखेंगे? न्यू रेशियो। और दूसरा देखेंगे क्या? गेनिंग रेशियो। क्या देखेंगे? गेनिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि सपोज मान लो ए बी सी 3 पार्टनर था, हाँ सपोज मान लो ये बी जा, उन लोग का पुराना रेशियो 3:2:1 है। क्या रेशियो है? 3:2:1। सपोज बी रिटायर कर रहा है तो वो अपना शेयर्स तो दे के जाएगा, अपने हिस्से का शेयर्स, तो जो भी जिसको भी मिलेगा उसको गेनिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर कहेंगे, और फिर से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। क्लियर? फिर से बोल रही हूँ, चेंज में प्रॉफिट एडमिशन में कैसे आने से सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो करते हैं, क्योंकि कोई आ रहा है और रिटायरमेंट में जा रहा है तो उसका शेयर जो है वो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा, या एक को मिलेगा या दोनों को मिलेगा, जो भी क्वेश्चंस में रहेगा वैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, और एक और इसमें पार्ट निकलता है गेनिंग,
याद करो एडमिशन में क्या निकलता था, सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि नया आने से पुराने पार्टनर अपने हिस्से को सैक्रिफाइस कर रहे थे। लेकिन ये क्या हो रहा है, रिटायर कर रहा है, ये अपने सारे संबंध फर्म से छोड़ रहा है, अपने आप को फर्म से अलग कर रहा है, तो इसका शेयर क्या हो जाएगा, दोनों के बीच बटेगा। क्लियर है ना। आप जान गए कि सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो के 3 केस है। क्या, कितने केस है, 3। पहला केस क्या है, जब न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं दिया हो। क्या बोल रहा है, when nothing is mentioned about the new ratio or gaining ratio between the remaining partner। मतलब जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से का क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं हो तो क्या करेंगे, जब ऐसी स्थिति रहेगी तो हम क्या करेंगे, जो जा रहा है उसके हिस्से को हटा देंगे। सपोज देखो मैं एग्जांपल बता रही हूँ, सपोज मान लो कि फर्म में 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड। कितने पार्टनर है, एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर है और इनका रेशियो है 5:4:1। मान लो क्या रेशियो है, 5:4:1। If X रिटायर, अगर X रिटायर कर रहा है तो क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो जाएगा, देखो X जा रहा है, X जा रहा है तो Y और Z बच रहा है, तो क्या रेशियो हो जाएगा, If X retired, then new profit sharing ratio is 4:1। इसके हिस्से को हम क्या किए, हटा दिए। अगर मान लो if Y retired, अब कौन रिटायर कर रहा है, Y। अगर Y रिटायर कर रहा है तो ये जा रहा है, इसका हिस्सा घटा देंगे तो नया प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा 5:1। ठीक। और अगर मान लो सपोज इफ कौन, Z रिटायर, अगर Z रिटायर कर रहा है देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल भी कितना हो जाएगा, Z रिटायर कर रहा है तो X और Y बच रहा है तो X Y रिटायर हो गया 5:4। जब भी न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया हो तो उसका शेयर इजीली हम हटा देंगे। देखो मैं दोबारा समझा रही हूँ, केस 1, when nothing is mentioned about the new ratio or gaining ratio between the remaining partner। अगर न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है कि 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, उनका रेशियो 5:4:1। सपोज न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो के बारे में तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो मान लो एक्स रिटायर किया तो एक्स का हिस्सा हटा लेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 4:1। सपोज इफ वाई रिटायर, अगर वाई रिटायर कर रहा है तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड का क्या हो जाएगा, 5:1। और सपोज मान लो इफ जेड रिटायर, अगर जेड रिटायर कर रहा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। बहुत आसान है, जो जा रहा है उसके हिस्से को हम घटा देंगे। कब हटा देंगे, कब करेंगे, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो के बारे में क्या करना है कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तब। क्लियर है ना। एक मैं और एग्जांपल ले रही हूँ, देखो यहाँ पर सपोज मान लो कि हमारे 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है, 3। सपोज मान लो A B C 3 पार्टनर है। A का शेयर है 1/4, B का शेयर है 2/5 और C का शेयर है 7/20। ये आप जान रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो कि नीचे जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक हम उसको कुछ भी हटा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे इक्वल करेंगे। तो नीचे इक्वल करने के लिए क्या दिख रहा है, 7/20। क्या हम सबको 20 में कन्वर्ट कर सकते हैं, अंश और हर जानते हो ना। हमको क्या करना है, नीचे हर को इक्वल करना है। ठीक है, न्यूमिनेटर को क्या करना है, इक्वल करना है। तो 20 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा, ये 5/20। ये कितना हो जाएगा आपका 4 2 8/20 और ये हो गया 7/20। क्लियर है ना। पहले हमने तीनों को इक्वल कर लिया। अब मान लो फिर से बोल रहे देखो A B C 3 पार्टनर है, y/4 2/5 और 7/z उनका रेशियो है। अगर मान लो y तीनों, सबसे पहले तो हम नीचे सबको इक्वल करेंगे। जो 20 है उसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, अब जान रहे हो इक्वल करना कैसे किया जाता है। नीचे को लाने के लिए ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, जानते हो, आप पढ़े हो ये। तो मान लो हाईएस्ट कितना है 20,
20 को हम बनाएंगे 1/4, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/20 होगा ए का। तो बी का क्या है 2/5, तो 5 को 20 करने से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों से, तो 8/20 और 7/20 खुद 20 है, तो क्या हो गया 5:8:7। अब 5/20, 8/20 और 7/20। सपोज ए रिटायर कर रहा है तो न्यू रेशियो 8:7, बी रिटायर कर रहा है तो 5:7, और अगर सी रिटायर कर रहा है तो 5:8। क्लियर है ना, बहुत इजी है। ये कब करेंगे, जब न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता। क्लियर है ना, ये हो गया आपका केस नंबर 1। चलो अब हम केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 1 क्लियर हो गया। केस 1 हो गया जब न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो को क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं हो तो। अब केस 2 देखो, केस 2 क्या बोल रहा है, when only one partner acquire entire share of profit of retiring partner, जब पूरा हिस्सा एक ही पार्टनर को मिलता है, जब एक ही साझेदार को रिटायरिंग साझेदार का पूरा हिस्सा मिलता है। क्लियर है ना, केस 1 और केस 2 कंफ्यूज होना बहुत इजी है स्टूडेंट्स। केस 2 क्या है, जब पूरा शेयर्स, किसका शेयर्स, रिटायरिंग पार्टनर का पूरा शेयर्स एक ही पार्टनर को मिल रहा है तब। तो फॉर्मूला यहाँ है न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेनिंग। ओल्ड प्लस गेनिंग मतलब जो पार्टनर है उसका ओल्ड हिस्सा और तुम्हारा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका भी हिस्सा उसी पार्टनर को मिल रहा है। देखो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज मान लो कि ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक, उनका रेशियो 5:4:1, यही पकड़ के चलते हैं 5:4:1। सपोज बी रिटायर कर रहा है, बी अपना पूरा हिस्सा किसको दे रहा है, सी को। क्लियर है ना केस 2, जब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पूरा शेयर किसको मिलता है, सिर्फ एक ही पार्टनर को पूरा मिलता है तब। तो फॉर्मूला क्या बना, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। देखो इसके लिए आप एग्जाम्पल नंबर 2A देखो क्या बता रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2A क्या बोल रहा है, देखो एक्स पी क्यू आर 3 पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है, पी क्यू आर 3 पार्टनर है। उन लोग का रेशियो कितना है देखो तो 3:2:1। कौन रिटायर कर रहा है, आर। स्टूडेंट जो भी रिटायर करना है उसको गोल से घेरा दे देना ताकि पता चले कौन रिटायर कर रहा है। आर रिटायर कर रहा है और आर अपना पूरा शेयर किसको दे रहा है, क्यू को। आर क्या बोल रहा है, आर अवकाश ग्रहण कर रहा है और आर अपना पूरा शेयर किसको दे रहा है, क्यू को। तो देखो क्या करेंगे, तब पी के शेयर में तो कोई चेंज नहीं आया, पी 3/6 था वही हो जाएगा 3/6। तो पीज न्यू शेयर कितना हो गया 3/6, पी का हो गया। अब हम किसका करेंगे, क्यू का। क्यू न्यू शेयर्स, क्यू न्यू शेयर्स का क्या होगा स्टूडेंट, क्यू न्यू शेयर्स हम जान रहे हैं ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग, तो क्या लिखेंगे ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर्स। तो क्यू का ओल्ड शेयर्स कितना था 2/6 और गेन कितना हुआ, आर का हिस्सा उसको मिला, आर का तो आर का कितना था 1/6। तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3/6। तो न्यू रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कौन, पी एंड क्यू। आर तो चला गया तो पी और क्यू का रेशियो क्या हो गया 3:3 और कह सकते हैं 1:1। क्लियर है, देखो दोबारा समझा रही हूँ। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2A है। पी क्यू आर 3 पार्टनर थे तो उनका रेशियो था 3:2:1। आर रिटायर कर रहा है, आर का शेयर किसको मिल रहा है, क्यू को। तो पी के शेयर में तो कोई चेंज नहीं है तो वो जैसा था वैसे ही रहा 3/6। और क्यू का क्या किया, हम जान रहे न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग। तो ओल्ड शेयर कितना था क्यू का 2/6 और उसको आर से कितना मिला 1/6, दोनों को जोड़े तो 3/6। तो देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 1:1।
ये है आपका केस नंबर 1। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। केस 2, व्हेन नथिंग इज मेंशन अबाउट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, एंड केस 1, दैट इज केस 1, and case 2 when only one partner acquire entire share of profit of retiring partner। क्लियर? जिसको मिलेगा उसके शेयर में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं केस 3। देखो हमारा केस 3 क्या है, तीनों मिक्सअप मत करना, बहुत इजी है। हाँ, केस 3 क्या है देखो, when remaining partner acquire or purchase the share of retiring partner in a specific ratio, मतलब जो रिटायर कर रहा है, जो अवकाश ग्रहण कर रहा है, उस साझेदार के हिस्से को एक निश्चित अनुपात में जितने भी पार्टनर हैं वो खरीदते हैं। मिला है? समझ में आया? पहला वाला था नथिंग इज मेंशन अबाउट द न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो। दूसरा वाला क्या था, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर सिर्फ एक पार्टनर को मिल रहा है। तीसरा केस क्या है कि दोनों पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा शेयर्स दोनों को एक स्पेसिफिक रेशियो में मिल रहा है, एक निश्चित अनुपात में मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी सेम वही जाएगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग। सपोज मान लो, ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, 3 पार्टनर है ए बी सी, बी रिटायर कर रहा है, उसका शेयर्स ए और सी दोनों को मिल रहा है एक अनुपात में। क्लियर? इसके लिए आप चलो एग्जाम्पल नंबर 3A में। 3A में क्या बोल रहा है देखो, ए बी सी 3 पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? ये एग्जाम्पल नंबर 3A है। हाँ, कितने पार्टनर हैं? ए बी सी 3 पार्टनर है। उनका रेशियो है 5:4:3। 5:4:3। बी रिटायर कर रहा है, बी का शेयर दोनों को मिल रहा है इक्वली। क्वेश्चन क्लियर है ना? बी का शेयर जो है वो दोनों को मिल रहा है इक्वली। देखो फिर से मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ। ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो क्या है? 5:4:3, ठीक है। 5:4:3 और बी रिटायर कर रहा है, बी का शेयर है 4, दोनों को इक्वली मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। तो इक्वली मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, ए को कितना गेन हो रहा है? ए गेन, ए को कितना मिल रहा है? इसका शेयर क्या है? 4/5, 4, 9, 10, 11, 12, 5/12। बी का शेयर 5/12 इंटू हाफ। हाफ क्यों किया? क्योंकि 2 पार्टनर है। अगर इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो तो अगर हम इसको काटते हैं तो 1/6 करते, 1/6, ठीक है ना। उसी तरह सी गेन, अगर सी कितना गेन कर रहा है देखो, सेम हो जाएगा 4/12 इंटू हाफ। तो क्या हो जाएगा? उसी तरह कर देते हैं 2, 6, तो ये भी हो गया 1/6। दोनों को इक्वली मिल रहा है। अब हम न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे ए न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड कितना है? 5/12 प्लस गेन कितना किया? 1/6। 5/12 कैसे? ए का पुराना शेयर है 5/12 और गेन किया 1/6, तो 1/6 करेंगे तो कितना होगा? यहाँ देखो तो यहाँ मान लेते हैं 12, तो 2 5 प्लस 6 2, तो 7/12। क्लियर है ना? अब ए के बाद सी का न्यू रेशियो, सी न्यू शेयर, सी का कितना है? 3/12 प्लस 1/6। 3/12 सी का पुराना है 3 और मिल रहा है 1/6, तो ये भी हो गया 12, तो ये 3 प्लस 2, तो 5/12। तो देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 7:5। क्या आंसर आया? 7:5। देखो दोबारा मैं समझा रही हूँ। हाँ, कितने पार्टनर है आपका? ए बी सी 3 पार्टनर है। हाँ, इनका रेशियो 5:4:3 है, ठीक। 4 कौन रिटायर कर रहा है? बी। इन दोनों को मिल रहा है, ए और सी दोनों को ही मिल रहा है इक्वली। तो सबसे पहले हम बी के शेयर को इक्वली दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हमने क्या लिखा? ए गेन 4/12 इंटू हाफ। हाफ क्यों? क्योंकि दोनों के बीच इक्वली बंट रहा है, तो 1/6, और सी का भी निकला 1/6।
अब हम ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। हम अभी पढ़े न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन। तो ओल्ड कितना है ए का 5/12, गेन कितना हुआ 1/6, दोनों को जोड़े तो आया 7/12। सी का देखो उसी तरह ओल्ड रेशियो क्या है 3/12 और गेन किया 1/6, तो हो गया 5/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 7:5। ये हो गया हमारा केस नंबर 3। क्लियर है ना? देखो पहला केस, 3 ही केस है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी चैप्टर है। पहला केस नथिंग इज मेंशन अबाउट द न्यू रेशियो, जो जा रहा है उसको ढक देंगे। दूसरा केस व्हेन ओनली वन पार्टनर अक्वायर द एंटायर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, एक ही को मिल रहा है। और केस 3 क्या है, जब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर दोनों को मिल रहा है एक विशेष अनुपात में, एक विशेष अनुपात में दोनों का शेयर मिल रहा है। तो मैंने 3 ये समझा दिया है, आप 3B बना लेना, ठीक है? 3B बना लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, आप देखो तो एग्जाम्पल नंबर 3B में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन उसका एक रेशियो दिया हुआ है। जैसे उसमें क्या था, इक्वली दिया हुआ था, तो इक्वली बांट लिए। अगर मान लो कोई रेशियो दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है, तो हम रेशियो में बांटेंगे, कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे देखो क्या दिया हुआ है, अनुभव भारती भावना 1/2, 3/10 और 2/10 है, के अनुपात में पार्टनर है। भारती क्या हो रही है, रिटायर कर रही है। भारती रिटायर एंड हर शेयर इज टेकन अप बाय अनुभव एंड भावना इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 हो रहा है। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले तो यहाँ दिख रहा है कि इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हम इक्वल करेंगे। देखो सबसे पहले हम बना लेते हैं, कितने पार्टनर है, अनुभव, भारती और भावना। भावना है ना, क्या पार्ट रेशियो है आपका 1/2, 3/10 और 2/10। कौन रिटायर कर रहा है, भारती रिटायर करी है, बीच वाला रिटायर हो रहा है। भारती रिटायर करी है और इसका हिस्सा क्या मिल रहा है, 2:1 में मिल रहा है, दोनों को ही मिल रहा है, लेकिन 2:1 में। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इक्वल। 1/2 अलग दिख रहा है, बाकी नीचे डिनोमिनेटर तो 10 है, तो इसको 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5:3:2। ये दोनों को तो क्या हो रहा है, अनुभव गेन। सेम करेंगे अब अनुभव गेन। अनुभव का कितना है 3/10 इंटू 2/3। 2/3 क्या हुआ, 2 और 1 किस अनुपात में मिल रहा था, 2:1 में, तो क्या हो जाएगा 2/3। 2/3 के तो 3 कट गया, ये क्या हो गया 1/5। अब फिर भावना, भावना गेन क्या दी है, कितना, आप बुक देखो, बुक में सब बना हुआ है, कितना है 3/10 इंटू 1/3। ये 1/3 क्यों हुआ, क्योंकि उसका शेयर कितना था 1, तो ये कट गया तो 1/10। अब इजीली हम निकाल सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनुभव का ओल्ड रेशियो क्या है 5/10, मिल रहा है 1/5, ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो अनुभव न्यू शेयर, तो ओल्ड कितना है 5/10, मिला कितना 1/5। अभी हमने पढ़ा ना क्या रेशियो हो जाएगा आपका 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 10, 5 + 2, तो 7/10 अनुभव हो गया। अब भावना का उसी तरह निकालेंगे। ओल्ड रेशियो कितना हो गया आपका 2/10 प्लस उसको मिल रहा है कितना 1/10, तो ये हो गया 10, 2 + 1 3/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनुभव एंड भावना इज इक्वल टू 7:3। देखो फिर से समझा रही हूं मैं, 3 पार्टनर है, अनुभव, भारती, भावना। भारती रिटायर करी, उसका शेयर 2:1। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था 1:1, इसमें क्या है 2:1, तो उसके शेयर को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अनुभव गेन 3/10 इंटू 2/3, तो 1/5 हो गया। भावना 3/10 इंटू 1/3, तो कितना हो गया 1/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनुभव ओल्ड क्या हो गया 5/10 और उसको मिला कितना 1/5, ऐड किए तो आया 7/10। अच्छा, भावना का कितना आया 2/10 पहले से था, उसको मिला 1/10,
तो हो गया कितना 3/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनुभा एंड भावना इज इक्वल टू 7:3। क्लियर स्टूडेंट्स, आप एग्जाम्पल जरूर बनाना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 3 ही केस है। पहला केस नथिंग इज मेंशन अबाउट द न्यू रेशियो। दूसरा केस when only one partner acquired the entire share of profit of retiring partner, only one। और केस 3 क्या है, जब रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को पुराने सभी पार्टनर एक निश्चित अनुपात में खरीदते हैं तब। क्लियर है ना, ये तीनों केस है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। स्टूडेंट देखो 3C, मैं आपको 3C समझा रही हूँ खाली। क्या बोल रहा है, ABC पार्टनर लोग का रेशियो 1/2, 3/8, 1/8। सबसे पहले हम उसको इक्वली कर लेंगे। B रिटायर कर रहा है और उसका हिस्सा बिक रहा है टोटल 45,000 में, जिसमें से A दे रहा है 20,000 और C दे रहा है 25,000। देखो यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन रुपीज दिया हुआ है, तो क्या रुपीज को हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ मैं देख रही हूँ A और B। A कितना दे रहा है, A दे रहा है 20,000 और B कितना दे रहा है 25,000। तब ना जाके नहीं, A और C दे रहा है 25,000, B रिटायर कर रहा है। अगर यहाँ रेशियो नहीं दिया, अगर रुपया दिया हो मतलब दोनों को मिल रहा है, A को भी इसका हिस्सा मिल रहा है और सी को भी इसका हिस्सा मिल रहा है, तो रेशियो नहीं दिया, तो रेशियो कैसे निकालेंगे। अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो 3 0 कट गया, 20 और 25, तो 5 का टेबल आ जाएगा, 5 4 20, 5 5 25, तो 4:5 रेशियो हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3/8 को 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितना आएगा फिर वही काम करेंगे। क्लियर है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3C में रेशियो नहीं दिया हुआ है लेकिन रुपीज दिया हुआ है, तो रुपीज को हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसी रेशियो में हम दोनों के बीच बांटेंगे। देखो जैसे किए हैं 20 और 25, तो काट दिए तो क्या रेशियो आ गया 4:5। तो स्टूडेंट्स आप एग्जाम्पल्स जरूर बनाना, जैक बोर्ड में एग्जाम्पल्स आता है स्टूडेंट्स। अब हम चलेंगे गेनिंग रेशियो में। क्या चलेंगे, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो किसको बोलेंगे स्टूडेंट, सिंपल। गेनिंग रेशियो वो रेशियो जो गेन कर दे रहे हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर दे रहा है वो गेनिंग रेशियो। जैसे इसमें है 4:5, ये तो और आसान है। 4:5 ये क्या है, गेनिंग रेशियो, क्योंकि दोनों को इसी रेशियो में मिल रहा है। और गेनिंग पार्टनर जिसको मिल रहा है वो गेनिंग पार्टनर, हम पढ़े हैं ना सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर चेंज में, जो पार्टनर को मिलता है वो गेनिंग, जो देता है वो सैक्रिफाइस। तो अब हम पढ़ेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो अब हम अभी बतलाएं। गेनिंग रेशियो मतलब क्या, जब जो पार्टनर है उसके शेयर्स में बढ़ोतरी होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग रेशियो क्या फॉर्मूला है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। याद रखो, हम बार बार बोल रहे हैं, एडमिशन में दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, जस्ट ऑपोजिट है। एडमिशन में कोई आ रहा था और रिटायरमेंट में कोई जा रहा है। तो एडमिशन में हम लोग सैक्रिफाइसिंग निकाले थे और रिटायरमेंट में क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसके भी 3 केसेस हैं। पहला केस क्या है, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, मतलब क्वेश्चन में आपका दोनों दिया हुआ है, ओल्ड भी दिया हुआ है, न्यू भी दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला पुट करके गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। जैसे आपका एग्जांपल देखो, A B C 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है, A B C 3 पार्टनर है। इसमें से B रिटायर कर रहा है। सपोज उन लोग का ओल्ड रेशियो है इक्वल। ओल्ड क्या है, इक्वल। न्यू क्या है, न्यू मतलब B के जाने के बाद A और C का रेशियो है 5:4। आप देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, 3 पार्टनर है A B C, B रिटायर कर रहा है, बी उन लोग का ओल्ड रेशियो इक्वल है, मतलब 1:1 है। और आपका क्या हो रहा है, बी के जाने के बाद रेशियो क्या बच रहा है आपका, ए और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4। तो कैसे निकालेंगे, देखो हम सिंपली लिखेंगे एज न्यू शेयर। क्या करेंगे, ए का कितना है 1/3 माइनस न्यू रेशियो, हमारा न्यू रेशियो कितना है 5/9। न्यू रेशियो क्या है 5/9 और न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू कितना हो गया 5/9 और ओल्ड कितना है 1/3।
तो इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा 9, 5 माइनस 3 तो 2/9। ये ए का हो गया, बी तो चला गया। और सी का आपका रेशियो, सी का देखो तो सी का आपका क्या दिया हुआ है, सी का गेन कितना है, न्यू लिखेंगे हम गेन लिखेंगे, सी का गेन कितना है, सी का देखो तो न्यू रेशियो है 4/9, ओल्ड है 1/3 तो 9, 4 माइनस 3 तो 1/9। तो गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 2:1। देखो दोबारा समझा रही हूँ, ए बी सी 3 पार्टनर है, बी रिटायर कर रहा है, उन लोगों का ओल्ड रेशियो क्या है इक्वली, न्यू क्या है 5:4। तो ए का ए कितना गेन किया, ए का ओल्ड, हम जान रहे गेनिंग रेशियो फॉर्मूला एक है, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का न्यू कितना है 5/9, ओल्ड कितना है 1/3, इसको किए तो आया 2/9। उसी तरह सी का, बी का क्यों निकाले क्योंकि बी रिटायर कर रहा है, सी कितना गेन कर रहा है, सी का पुराना है 4/9 न्यू है 4/9 और पुराना है 1/3 तो कितना हुआ 1/9। तो गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी कितना हो गया आपका 2:1। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर क्या है ये 4, ठीक है। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, दोनों ही दिया हुआ हो, ठीक है। अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ। देखो केस 2 क्या बोल रहा है, व्हेन नथिंग इज मेंशन अबाउट द न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो में केस 2 है जब न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं दिया हो। जब न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये मान लेते हैं कि ओल्ड रेशियो इज अ गेनिंग रेशियो, पुराना रेशियो ही क्या है गेनिंग रेशियो है। दोबारा बतला रही हूं, अगर न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो इट इज परस्यूड, ये मान लिया जाता है, परस्यूड कर लिया जाता है कि जो ओल्ड रेशियो है वही क्या है गेनिंग रेशियो है। क्लियर। केस 3 क्या है देखो, व्हेन गेन अर्न बाय द पार्टनर इज गिवन। अगर गेन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम उसको 1:2 में दे रहे हैं, 2:4 में दे रहे हैं, तो जब वो 2:4 ही क्या है गेनिंग रेशियो है, तब कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट देख लो, हमने न्यू प्रॉफिट रेशियो 3 पढ़ा, व्हेन नथिंग इज मेंशन अबाउट न्यू रेशियो, तो जो है उसको हटा दे रहे हैं वो। दूसरा केस जब एक ही पार्टनर पूरा शेयर अक्वायर कर रहा है तब उसका फॉर्मूला हमने बनाया न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन। और तीसरा था जब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर दोनों को मिल रहा है एक पर्टिकुलर रेशियो में, दोनों को मिल रहा है, ठीक है ना। अब गेनिंग रेशियो, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा है हमने, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में क्या आ रहा है देखो, गेनिंग रेशियो का 3 केस है। पहला केस क्या है, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। जब दिया रहेगा तो हमने फॉर्मूला पुट किया, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। केस 2 क्या है, व्हेन नथिंग इज मेंशन अबाउट द न्यू रेशियो। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो ओल्ड ही क्या है गेनिंग है। और नेक्स्ट क्या है, जब गेन अर्न बाय द पार्टनर इज गिवन। अगर गेन अर्न दिया हुआ है तो जो है उसी को हम क्या मान लेंगे, गेन मान लेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना स्टूडेंट्स। आप देखो तो एग्जाम्पल नंबर 6 बुक खोलो। एग्जाम्पल नंबर 6 में कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, आर रिटायर कर रहा है। इसके 3 केसेस हैं। अगर आर का शेयर इक्वली बांट रहा है तब, बी केस अगर आर का शेयर को 5:3 में बांट रहे हैं तब, और सी का है अगर आर का शेयर 3:1 में बांट रहा है तब। हम बोल रहे हैं बार बार कि जब नहीं दिया हो तो ओल्ड ही क्या है गेनिंग है। देखो इसमें क्या है, आर यहाँ तो दिया हुआ है कैसे बांट रहा है 1:1। तो देखो एस गेन, आर का शेयर क्या है 8/15 इंटू हाफ, तो क्या हो जाएगा 4/15, ठीक है। टी गेन, टी का फिर कितना है 8/15 इंटू हाफ, इक्वल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 4/15। मतलब क्या हुआ गेनिंग रेशियो 1:1, ठीक। बी में क्या बोल रहा है 8/15, किस रेशियो में है 5/3, तो 5/8, ठीक है। तो ये हो गया 40/8
120 होगा, देखो तो 8 5 जा 40, 0 8 1 जा 8 9 10 11 12 120 हो गया। अच्छा बी का टी का क्या हो जाएगा, 8/15 इंटू 3/8 तो हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा 24/120, यही ना आएगा। तो मेरा कितना हुआ 40 और 124, 40 और 1, इसको अगर करेंगे तो कितना होगा, 5 का टेबल में होगा या नहीं, 5:3 8 सॉरी 8 का टेबल में 8 5 जा 40 8 3 जा 24 आया 5:3, क्लियर है ना। तो हमने ऐसे निकाला तो 40/120 आया, इसी तरह हमने निकाला, इसको रेशियो निकाला तो कितना हुआ 5:3। अच्छा उसका नेक्स्ट सी केस क्या है, 3:1 में बांट रहा है, किसका, आर का शेयर, तो एस गेन आर का शेयर कितना है 8/15 इंटू 3/4, ठीक है, 8 3 जा 24 4 5 जा 60 15 4 जा 60, एस हो गया। टी गेन, टी का देखो कितना हो रहा है 8/15 इंटू 1/4 तो 8/60 तो कितना आया 24:6, इसको करेंगे तो 6 का टेबल में होगा, 6 3 जा 24 1, ये हो गया तुम्हारा गेनिंग रेशियो। जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ था 1:1, इसमें दिया हुआ था 5:3, इसमें 3:1, तो वही मेरा गेनिंग रेशियो है, इसको हम प्रूव करके भी दिखला सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 ये रहा, आपको समझ में आया ना, RST पार्टनर है, आर जा रहा था, पहले हमने आर के शेयर को इक्वली बांटा, दोनों के बीच बांटा तो 1:1 गेनिंग रेशियो। फिर दूसरा केस आर के शेयर को 5:3 में बांटा, तो 5:3 में बांटा तो फिर हम जब काटे सब किए तो मेरा 5:3 आया। फिर तीसरा केस जब हमने फिर आर के शेयर को 3:1 में बांटा तो गेनिंग रेशियो क्या निकला 3:1। तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्रूफ करने के लिए ये बना सकते हो, क्लियर है ना। चलो स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ाई करते हैं क्या, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो में अंतर। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके 3 केसेस है, याद है ना, व्हेन नथिंग इज मेंशन अबाउट द न्यू रेशियो, when only one partner acquire entire share of profit of retiring partner, और थर्ड वाला क्या था, जब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर दोनों पार्टनर में एक निश्चित अनुपात में मिलता था, ये हमने पढ़ा न्यू में। अब नेक्स्ट पढ़ा हमने गेनिंग का तीनों केस, मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे दोनों में डिफरेंस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में डिफरेंस। हमें उम्मीद है आप लोग दोनों के बारे में जान चुके हो, क्यों, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो एडमिशन में चल रहा है और गेनिंग रेशियो हम अभी बतलाएं। सबसे पहला इसका डिफरेंस क्या है, मीनिंग। स्टूडेंट्स ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस थ्योरी देता है ना, थ्योरी में कभी कभी पूछता है डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। देखो सबसे पहले है मेरा मीनिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो स्टूडेंट कब निकालते हैं, आप सामने रहते हैं ना, आप ही लोग से बुलवाते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकलता है, जब न्यू पार्टनर आता है, जब नया कोई पार्टनर आता है तब पुराने पार्टनर अपने शेयर को सैक्रिफाइस करते हैं इन द फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर, तब हम क्या करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक। गेनिंग रेशियो जब कोई पार्टनर जाता है, चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे वो डेथ हो, जब कोई पार्टनर जाएगा उसका शेयर जो मिलेगा रिमेनिंग पार्टनर को, उस समय हम गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं, क्लियर है। मीनिंग क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब न्यू पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं, अपने शेयर्स को सैक्रिफाइस करते हैं। और गेनिंग रेशियो जब कोई पार्टनर या तो रिटायर कर जाए या तो डेथ कर जाए तब उसके शेयर्स को गेनिंग रेशियो में दोनों के बीच बढ़ता है। पहला मीनिंग क्लियर। टाइम ऑफ कैलकुलेशन सब जानते हैं, बोल रहे हो कि नहीं, टाइम ऑफ कैलकुलेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, याद है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का काम कब करते हैं, एडमिशन, जो अभी आप पढ़ रहे हो। टाइम ऑफ कैलकुलेशन हम कब करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एडमिशन में। और गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट और डेथ दोनों में हम गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे, क्लियर है। पहला टाइम ऑफ कैलकुलेशन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर,
and gaining ratio is calculated at the time of retirement or death of a partner. अब आता है ऑब्जेक्ट. थर्ड डिफरेंस क्या है? ऑब्जेक्ट. क्यों करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसलिए कैलकुलेट करते हैं, क्यों? क्योंकि जब कोई नया पार्टनर आएगा उसी जितना हम शेयर्स देंगे उसी के अनुपात हमको गुडविल भी मिलेगा, हमको नहीं, रिमेनिंग पार्टनर को. मतलब जब न्यू पार्टनर आएगा तो वो अपने साथ दो चीज लाता है, जानते हो ना, कैपिटल और गुडविल. तो गुडविल को हम क्या करते हैं, जितना जो देता है, जितना सैक्रिफाइस करता है उसी के रेशियो में हम जो ओल्ड पार्टनर है उनको मिलता है, जो हमारे पुराने पार्टनर है उनको मिलता है. गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं? अभी बतलाएं. क्यों? क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है, जो चला जा रहा है, जितना शेयर्स वो रिमेनिंग पार्टनर को दे रहा है उसी के बराबर हम उसको देते हैं शेयर्स. ठीक है. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन कैपिटल. इफेक्ट ऑन कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या करता है? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज करता है एज गुडविल. ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज करता है. क्यों? क्योंकि नया पार्टनर आता है तो गुडविल लाता है. ठीक. गेनिंग रेशियो में क्या करता है? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को क्या करता है, क्या होता है, रिड्यूस होता है. क्यों? क्योंकि वो रिटायर और डेथ हो रहा है तो वो ले जा रहा है. ठीक है. मेथड क्या है आप सब जानते हो, कैलकुलेशन सब बोलना. हाँ, sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio and gaining ratio is new ratio minus old ratio. Don't get confused. ठीक है. Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio and gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. ठीक. अब इसका ट्रीटमेंट क्या? Sacrificing ratio is equal to accounting treatment न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और इसका गेनिंग रेशियो क्या हुआ? रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. क्लियर है? तो ये बेसिक 6 डिफरेंस है. स्टूडेंट्स याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला क्या बोले हमने? मीनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब करते हैं? मीनिंग क्या है? जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर अपने हिस्से को सैक्रिफाइस करते हैं. मीनिंग हो गया. और गेनिंग रेशियो जब रिटायरमेंट डेथ करता है तो वो अपना शेयर लेके चला जाता है. टाइम ऑफ कैलकुलेशन ये एडमिशन में होता है और ये कब होता है? रिटायरमेंट और डेथ. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन कब होता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन. और रिटायरमेंट और डेथ में क्या कैलकुलेट होता है? गेनिंग. क्यों करते हैं? क्योंकि नया पार्टनर आता है, एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कैलकुलेट क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि नया पार्टनर जब आता है तो उसी के बराबर गुडविल लाता है जो कि पुराने पार्टनर को मिलता है. गेनिंग रेशियो इसलिए कैलकुलेट करते हैं जो जितना रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लगा उसी के बराबर उसको गुडविल भी देगा. इफेक्ट ऑन कैपिटल, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि नया पार्टनर क्या लाता है? कैपिटल और गुडविल लाता है. और इसमें कैपिटल रिड्यूस होता है. क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ वाला पार्टनर ले जाता है. ठीक. कैलकुलेशन मेथड, इसका फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू. कंफ्यूज नहीं होना. सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू और गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सैक्रिफाइसिंग का न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक. और गेनिंग रेशियो का क्या है? रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. बेसिक ये 6 डिफरेंस हैं. तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने बोला सबसे पहले हमने पढ़ा कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो जिसके 3 केस हैं. पहला, व्हेन नथिंग इज मेंशन, जो चला जाएगा उसको हटा देंगे, जो रहेगा वही रख दिखेगा. दूसरा केस, व्हेन ओनली वन पार्टनर अक्वायर इंटायर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. एक ही को मिलेगा तो इसका फॉर्मूला क्या था? न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेनिंग. तीसरा केस क्या पढ़ा हमने? जब पुराने जो रिटायरिंग पार्टनर उसका शेयर्स दोनों पार्टनर को मिल रहा है एक विशेष अनुपात में. तो पहले हमने क्या किया? पहले हमने रिटायरिंग शेयर का निकाला, उसको जो रेशियो उसमें बांटा गेन करके, और फिर ओल्ड प्लस गेन करके हमने सबका न्यू रेशियो निकाल लिया. ये पढ़ा हमने किसमें? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो में. ठीक. दूसरा हमने पढ़ा गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो की भी 3 केस थे. पहला केस क्या था? व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन. तो न्यू दिया रहेगा, जब दोनों दिया है तो फॉर्मूला पुट करेंगे. फॉर्मूला क्या है? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो
तो हमने फॉर्मूला पुट किया जिसका हमने एक एग्जाम्पल भी बनाया। दूसरा केस क्या है, अगर न्यू के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर न्यू के बारे में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ओल्ड ही क्या है, गेनिंग है। ओल्ड ही रेशियो क्या है, गेनिंग है। तीसरा केस हमने क्या पढ़ा, व्हेन गेन अर्न बाय द पार्टनर इज गिवन, दिया हुआ है तो जो गेन है वही दिया हुआ है, इसमें क्या, वही हमारा गेनिंग रेशियो है। जैसे हमने एग्जांपल नंबर 6 बनाया ना, वो इक्वली 5:3, 3:1, वो जो दिया हुआ है वही क्या है, गेनिंग रेशियो है। आप एग्जाम में कैलकुलेट करके जरूर दिखलाना, ठीक है। ये दोनों हमने पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ा डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। स्टूडेंट्स, आप थ्योरी में ध्यान नहीं देते हो, उसको बना लेना, ये आता है, ठीक। अब आपका आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप पीछे पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9B तक बनेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहां तक, 9 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक, 9AB। देखो जब मैं क्वेश्चन दिखलाती हूँ, पहला क्या बोल रहा है, देखो तो, ABC रिटायर 3/6 टू ABC वेयर पार्टनर 3/6, 2/6, 1/6। फाइंड आउट, कुछ नहीं दिया हुआ तो केस 1 जो जा रहा है उसका हिस्सा कटा देंगे। इफ A रिक्वायर हो गया तो 2:1 हो रहा है ना, B रिक्वायर तो 3:1, C रिक्वायर तो 3:2 बन जाएगा। स्टूडेंट लिख के बनाना, जैसे मैंने भेजा है वीडियो उसी तरह से। दूसरा क्या है, देखो ABC वेयर पार्टनर शेयरिंग 5:3:2, B रिटायर, His share is taken up by A and C। तो ये कौन सा केस है, केस 3 है। दोनों को मिल रहा है 2:1 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, B का शेयर 3/10 को 2:1 में बांट लेंगे और फिर दोनों के बीच करेंगे, बनेगा ना। स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 3, 1, 2, 3। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ABC पार्टनर 5:4:3, B रिटायर, हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली। B रिटायर कर रहा, B तो B का कितना है, 4/12। 4/12 को 1/2 करेंगे और फिर बना लेंगे, हो जाएगा। उसके बाद सारे क्वेश्चन गेनिंग रेशियो के हैं, 4, 5, 6, 7, 8। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आप लोग बना लोगे। अब देखो 9A और 9B न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों कैलकुलेट करने के लिए है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों कैलकुलेट करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप बना लोगे ना, क्योंकि स्टूडेंट्स आप पढ़ाई करो, नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। आप 1 से लेकर 9B तक और सारे एग्जाम्पल्स, मैंने 1-2 एग्जाम्पल्स बीच में छोड़ा हुआ है, आप उसको खुद से बनाना, ठीक है। ताकि आप पहले आप क्या करना है, एग्जाम्पल्स बनाना पूरा, ताकि आपका क्लियर हो जाए पूरा, तब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर जाना, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का लेसन यहीं तक है। आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे रहो और पढ़ाई जम के करो, ओके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।